पूज्यः प्रशंसा विहिताः बस्कलाम एक विष्णु भक्ता कला भुवन पालनी यम च रक्षा सुप्रसन्न पायनी आत्मयज्ञ सा सुनाम महाराज प्रसुरा दुति देवी गुणभूषण भूषणा अर्ची नाम राप सुवर दुति। अब सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन देखिए ध्रुव का जन्म सुनाया हमने आपको, ध्रुव का वंश चला। अब ध्रुव तो जैसे बड़े भक्त थे, अब उनके उत्कल पुत्र भये, दो पुत्र थे धर्म और उत्कल। तो उत्कल तो बिल्कुल संसार संभाला नहीं, धर्म के पुत्र भये 6, उनमें जो है एक अंग पुत्र। अब अंग के संतान नहीं थे, जो ध्रुव का वंश है तो उनने जग करो बड़े और पुत्र जग वहां में भाई पैदा पुत्र उनके, उनका हमारा था बेन। अब बेन में शुरू से ये अत्याचारी निकले तो वे कोई काम के नहीं, राजा पूरे ब्रह्मांड के, उनका पुत्र बाल को मार डाले, सब उल्टे काम करे। अब अंग घबरा गए कि हे भगवान जो तुमने क्या करो, तुम्हारी पूजा करी हमने और पुत्र पुत्र देता। तो बात जा भाई कि उनकी जो माता थी अंग की पत्नी, वह मृत्यु की पुत्री थी, सुनीता नाम। तो मृत्यु की पुत्री तो भाई असुर राक्षस होगी। देखो जब आज मरता है तो उसमें बड़ा दुख होता है, सबको कष्ट होता है मरने का। तो दुख का जो पुत्र होगा या संतान वह दुखी होगा, सब कुछ दुख की देने वाली होगी। जी बड़ा रहस्य कथा होगी। तो बेन भाई तो बेन तो दुष्ट होगा, बड़ा 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 सही भैया हम डाल देंगे। अयोध्या में सबकी राजधानी रहेगी, सब राजो राज अयोध्या। अयोध्या कोई मामूली बात नहीं है, अयोध्या बड़ा आनंद स्थान है। सर पकड़ डाल दे, छोटे छोटे बच्चों उठा दे। अब भी सब चिल्लाता महाराज तुम्हारे बड़ा राजा के राजकुमार हमारे बड़ा फेर दो। राजा है बड़ा तो पूरा समझाए तो वो नहीं समझो, तो राजा अब क्या करें, तो मानते नहीं है। तो एक तो मुझे तत्काल वैराग्य ज्ञान हो गया, अरे हम मूर्ख हैं, ये तो भगवान की माया है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई स्त्री है, ना राज है, ना वैभव है, या तो माया फंस रहा हूँ। इसके पीछे भगवान भजन भूलो, अपनी गति दुर्दशा करने में, और अब का यही रहता हूँ तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। अगर इस पुत्र में रहता हूँ संसार में, तो वो संसार तो उपद्रव का स्थान है, राजकुंड कर गए पर ऐसे गए मिले नहीं किसी। प्रातः काल माता ने ढूंढवाया, सभी नहीं मिले सब, क्या करे राजा वही बना लो मेरे को। अब राजा बन गए, फिर क्या पूछ रहा है। अब तो एकदम सब बंद कर दिया काम, ना कोई जग करे वो, ना हवन करे वो, मेरी पूजा करे वो, मेरी ना जग करे, सब मैं ही करूँ, मैं भगवान। मेरे शरीर में सारे देवता हैं, तो भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब मुझ में ही है, मेरी पूजा करो। ये ज्ञान हुआ साहब उसको। अब ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान बड़ी क्या है, मैंने स्वयं भगवान बन जाना। ये क्या है, भगवान की लिए है कि नहीं। अब आत्मा से भगवान नहीं देखी, लेकिन ऐसा शरीर में भगवान बन गया। ये अंतर है, मतलब सुनने का था। तो अब फिर ऋषि आए, कहा भैया जो क्या कर रहा है, मैंने लोग अलग ही काम कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ भगवान तुम्हें जहाँ मानते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं है। तू सेवा करो की, भजन करवा, जब उस रूप में। अरे कहते तुम मूर्ख हो, कहता ऋषियों से कि तुम मूर्ख हो, तुम ये कुछ नहीं जानते हो। और जब मैं साक्षात भगवान हूं तो फिर कहाँ के भगवान मान, कितने है भगवान, तुम दिखा रहा हो मैं साक्षात। तो ऋषि ने कहा जो नहीं माने, जो मूर्ख है तो नहीं मारता रहा है, मर गो। अब माता थी बाने कहीं मारते न डारो, और राजा ने बाने जलाओ नहीं पाए, रख लो तेल। अब दुष्ट रसूल राजा नहीं है तो चोरी बदमाश में बढ़ जाते हैं। जब कोई रक्षक नहीं, देखो जैसे ढोर है, ढोरो तुम सूर्य छोड़ो, डंडा लेके पीछे रहो, सब खेतों बुझ जाएंगे, नहीं मानेंगे।
जब घेरत रहो चराते रहो तब सब रहेंगे अधिकार में। अगर सूर्य छोड़ दे हो तो वे तो नुकसान करेंगे। ऐसी जनता है। जब जनता ने कहा कोई दंड दे हुआ है नहीं, तो बंद करने लगी। क्यों? कि जनता तो मूर्ख होती देखी। मूर्ख ने अज्ञान जानती नहीं, पशु है। पर जो थोड़ी पता है जो पाप खेत है, जो पाप खेत में जाए मैं ना खाऊं, बात खावे से मतलब है। अब हमरो नुकसान धनवाद से मतलब है। ये संसार इस प्रकार चलता है। तो फिर उन्होंने कहा क्या करें, अब दुष्ट पड़ गए। फिर आए। अब देखिए यहाँ की विज्ञान है कितना विशेष है। आज तक के लोग कहते हैं कि तो पूरा हमारे पूरा का थे। अरे तुम वो पूरा में नहीं थे। अब वे देखिए ऋषि आने का मंथन करते उसके शरीर का मंथन करा। सबसे पहले उस शरीर से एक काला पुरुष नेता बिल्कुल काला, और वहां जो खड़ो होगा तो ने कहा भाई बैठ जाए। निषाद ऋषि बैठ जा। बैठ गया वो निषाद, इसको वगैरह कहते हैं। निषाद निकला। तो वो क्या था? वो बहन का पाप था। तब वो उड़ रहे लोग, ये सबके शरीर है। बैठ गए। फिर दोबारा मंथन किया तो एक भुजा में से एक पुरुष निकला और एक भुजा में से एक स्त्री, वही के शरीर में। और वे हाथ जोड़ खड़े हो गए ऋषियों के सामने कि हमें आज्ञा दो महाराज, हम क्या करें। तो अब सब देवता प्रार्थना करने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरी तुम तारीफ मत करो, अब मैं तुमने का गुण देख लेते तो क्यों भगवान बना लगे हमें? यही तुम्हारी गलती है। हमारे जो पिता थे जी बहन, जिनमें यही तो गलती थी। भी तुम हमें भगवान आ रहे खुद ही बन जाते थे। उन्हें कहना पड़ा तुम बार बार कि हम भगवान हैं, तो हमें मत करो। अब वही बहन क्या कह रहा है, जो ऐसा था और ऐसा हो गया, ये क्या हुआ? क्या बात को हमें समझना है। जाए देखिए कथा एक बड़ी अवस्थ बात है, बताओ। आप सब सुन रहे कथा, हमने शुरू सुनाई ये कथा, बस आप पाप ना करो। क्या एक बड़ी अद्भुत बात है। अब कथा में जहां चौथी वीर कर रहे हैं अभई अब कह सकते हो लोग हमने सुनी है यार, बस आप में अभिमान आ गया, आपका पाप आ गया। यदि आप ये भाव आ गया कि हमने सुनी सुनाई है तो आप बिल्कुल अभिमानी है। वह कथा आप बिल्कुल फायदा नहीं करेगी, सब बेकार चली जाएगी। ये हमारे संतों ने बताया। वृंदावन में संत थे कि वहां तो रोजाना सत्संग होता है, और हमारे महाराज भागवत बचपन से रात दिन कहते ही रहते, 1000 बार सुन लोगों ने। तो कुछ लोग होते ही ऐसे, हमने सुनी सुनाई। तो एक संत आए, उनने डंडा ले खड़े हुए, बताओ कौन कौन ने सुनी? हमने सुनी। तुम्हें अभिमान है, ये कथा तुमने सुनी इसलिए तुम्हें काम नहीं कर रही है। तुमने सुनी है और तुम अभिमान आया, हमने सुनी है, बस वो कथा गई, चलिए काम नहीं करेगी। जब आप सुनोगे और जब देखो भाई हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो वो काम करे कथा। नहीं तो आप में अभिमान आ जाएगा तो बात गई। तो क्या बात हमारे महाराज कहते थे, मन अब सच समझिए। जैसे अभी मैं परसों की कथा सुना रहा है और बेन 10 बार सुनी, पढ़ ही रहे, लेकिन अब जब भी पढ़ेंगे जब उसमें नयापन होगा। क्या होगा कि वो हमारा असली रूप है, हमारा सबका आत्मा जो है, क्या कथा आत्मा में हो रही है। अब हम आत्मा को जानते नहीं, इसलिए कथा को बार बार सुनना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। और अब जो भाव आगा खबरी सुनाइए तो आप गए, तो अब कोई काम नहीं करेगी, आपका जन्म बेकार हो जाएगा, फिर जन्म मिलेगा तुम्हें। अभिमान नहीं होना चाहिए, उसका विचार करिए, बार बार इसलिए सुनिए कि आपका पक्ति हो जाए, तब आपका कल्याण होगा। तो कहते हैं प्रभु कि मेरी तारीफ मत करो, मेरे पिता तो खुद ही तारीफ करवाते, मैं नहीं करवा रहा हूं। तो ऋषियों ने कहा, पुरुष तब घाट ये होते तारीफ करे वाले,
भाभी की जाति होती है, राह होते भाग होते, पहले पटिया होते अपने अपने बाप दादा को नाम रहा करते, ये सब कथाएं हैं। तो उसका आप ये कहो, आप क्या मत कहो तुम क्या कहो तुम ऐसे बनोगे, तुम में जो गुण आएगो, तुम मन अब आएगा, अब नहीं है अब आएंगे, ऐसे करो प्रार्थना। क्या तरकीब है साहब, तो आप बहनों पृथ्वी हो गए, प्रसू उनका नाम प्रसू, उनकी जो अर्थी थी वह पत्नी बन गई। एक भैंस बनने के लिए एक भैंस पुरुष निकला है, पुरुष स्त्री एक पुरुष निकले और पति पत्नी बन गए, उनके संतान भाई, अब उनका राज चला है। तो पृथ्वी के समय से ही जब पृथ्वी बढ़ गया भाई, उन्हें पहाड़ ठीक करे, मानो किसानी जमीन ठीक करी, जोत में चलाए उन्हें हर वक्त बेल, जिससे जमीन में अन्न पैदा हो। उबड़ खाबड़ थोड़ी होती है, ऊंची नहीं जमीन हो, टिल्ले हो, पथरा हो तो नहीं हुआ पैदा, तो शुद्ध करना पड़ता है। पत्थर निकालो, जोत को उसकी माटी भूंगी करो, फिर पानी का इंतजाम करो, जो सब पृथ्वी राजन कराओ। तो इसलिए पृथ्वी का चरित्र है। तो पृथ्वी ने अब 100 अश्व यज्ञ भी करे, यज्ञ में 100 अश्व, अब 100 अश्व जो करता है वो इंद्र बन जाता है। तो अब इंद्र महाराज डर ही लगोगे कि जो बन जाए इंद्र तो हमें भगने पड़ेगा। अब उसे जो ज्ञान नहीं थी, इंद्र होते हुए भी कि एक मनमंत्र भर कोई हटा नहीं सके। अभी हम एक मनमंत्र बनो, इंद्र बीच में कुछ हटाए, मनो भलो आदमी बुढ़ा राजा से इंद्र हटा दे, इसी कहते हैं माया। इंद्र के पद बहुत गड़बड़ है, और पद तो आज को देखो, जिससे अब ये प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और अब साहब 1 से 8 में तुम्हारा बहुमत है, वो 2 वोटे का मुझे तो हार गए, जो जो ही लगो ही थे, तो कम ना पड़ जाए, हम बैठ ये ऐसो इंद्र है। वायु जब बस चिंता लगी रही थे, तू जग न कर ले, मेरे राज छुड़ा ले, ऐसे कि भाई जी वोट मेरे नाम मिला रहे। आज फिर तो झगड़ो चल रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई का छोड़ो, कमलनाथ रोड पर रहे, तो राज बन गए बरबर। तो ये जो सब चक्कर है, ऐसा चक्कर जब आज नहीं है, वो चला जा रहा है, क्योंकि नई बात नहीं है। तात्पर्य मेरा कहने के लिए यहाँ पर ये भगवान कथा पुस्तक थे। तो 100 अश्व यज्ञ कैसे, इंद्र घोड़ा चुरान लगे, अश्व यज्ञ में घोड़ा बांधना पड़ता है। तो अब ने की पूरे ना हो जब इनके कब रहे यहाँ घोड़ा चोरे ले जाए। अब अत्री से आचार्य देख ले कि इंद्र घोड़ा ले जा रहा हो, तो उनको पुत्र सो हमित ध्वनि, उससे कहा भैया जाओ से बुझाए। सुनना वो इंद्र अपनो रूप छोड़ के कहूँ तो बाबा बन जाए, कहूँ डाढ़ी रखा रही, 3 बेर बार घोड़ा हट करो, 3 रूप ग्रहण कर ले। तो जो पाखंड चलो है, जैसे नागा बाबा होते हैं, एक जटा बार होती है, भस्म लगा ली थे, ये सब इंद्र ने चलाओ पाखंड। तो आजकल चल रहा है, मतलब ये बाबा बन जाते, वो मोह मड़ा भे सन्यासी नार वैदिक सब बदनासी, बहुत बाबा बन जाते, खावे पीने बनता है। कोई इंद्र नहीं बनाया, सब कोई अपने मन से कोई नहीं बनता है। छोड़ दे 3 बेर छोड़ दो। अब तीसरी बेर उसने कहा इंद्र, जब अत्रि ने कहा घोड़ा इंद्र ले जाता है, तो उसने कहा कैसा इंद्र है, क्यों ले जाता है? महाराज आप ये काम करो, आप ऐसे मंत्र नहीं कोई इंद्र को स्वाहा कर दो, मेरे क्यों नहीं मंत्र बहुत हो जाओ भैया। पढ़ने लगे अत्रि महाराज, गोविंद चली भाग की पाल की बेआरे का हमें मरे, दूर गए बृहस्पति पास, ब्रह्मा जी पास गए, महाराज बचाओ। नारायण 3 बेर घोड़े क्यों चुरा लाओ? चले महाराज को डर लग रहा था, फिर गए, फिर कृष्ण भगवान गए, प्रोफेसर भगवान लेके आए इंद्र को वहां यज्ञ में, और पर नमस्कार का इंद्र पाँव में गिरत पड़े, पृथ्वी ने उठाया। चले महाराज तुम हमें आपसे कोई न गुस्सा है, हम तो स्वर्ग ले थोड़ी राज इंद्र, हम तो राजा हैं, हमें ऐसे करने का अधिकार है, हम पद के लिए नहीं कर रहे, हम तो भगवत प्रेम के लिए कर रहे हैं। तो ये हम जब पूजा करें, भजन करें, कछु करें, तो भगवत प्रीत करिए आप, तो आपका ठीक है। और संसार कामना का लेख करेंगे तो गड़बड़ होगी, पूरी तो हुई है बामन, जैसे चाहिए वैसे नहीं हुई। तो इंद्र ने फिर अपनी गलती मान ली, और फिर प्रसन्न होकर के अंतर्धान को बुद्धा सकूं नहीं, रूप बदलना, इंद्र ने रूप बदल लिए,
कोई बाबा बन जाए, कोई धूप लगा ले, कोई नंगन हो जाए, कोई पाखड़ डरे चली, कोई लाल कपड़ा पहन ले, ये तीन के आगे बाने पाखड़ डरो तो अंतर्धान सुकुरी बान में बिक गया। तो तुम भी ऐसा कर सकते बिल्कुल पड़ जाए। तो राक्षस मुझे सब माया है, चाहे जो रूप जलना है, चाहे कुछ बन जाए, ये सब माया खेल होता है। तो महाराज पृथु बड़ी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने कहा कि देखो पृथु, ये इंद्र का पद ही भी कहा है, लेकिन अब हमने जाए एक बार मंत्र में बना है तो जब बनो रहे जो जुड़ जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें इंद्र बनने ही नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं, हम तो केवल आपकी पूजन कर रहे हैं। और हम तो एक ऐसे शरीर से प्रकट भये कि जो महान हमारे पिता जो कहलाते दुष्ट था, वो भगवान पूजा करते ही नहीं थे। तो उनके शरीर से हम निकले हैं, तो हम तो अब केवल आपकी पूजा करने को बने। फिर जंगलों में गए तो बुझू नेशा था बड़ भैया वो मिलो जंगल में शिकार करत तो जीव वो मारत तो बाय मेरी बस कहा तो भाई तू मेरा बड़ा भाई है, चल मैं तुझे राजा बनाता तो बड़ भैया है। तुमने कहा महाराज बड़ी जरूर है, पर हमने राज करी बुद्धि नहीं, क्योंकि हम दुष्ट हैं। जब जब जानवर मारते हैं, जानवर खाते हैं, हम लोग की मानवता है तो नहीं। अब तुझे ठीक ढंग से रहना पड़ेगा और अब तू भगवान भक्त कर। अब जो दुष्ट काम छोड़ दे, दुष्ट काम छोड़ और सही काम कर। तो चले महाराज अब बोलो अक्कल नहीं है, तू भगवान का भजन कर। तो क्या होगा कि तुझे भगवान दर्शन होगी। तो भगवान दर्शन हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा और तेरा सारा काम बन जाएगा। कोई कितने ही पापी हो, कितने ही दुष्ट हो, भगवान का भजन करे शुद्ध हो जाता है। तो वो जब से विचार भजन करत रहो, फिर त्रेता में जब राम अवतार भाव, जब बुढ़ी पर बनो निशान भगवान जब तुम्हारे बार गए हम पाँव धो के पी लेंगे, जब छोड़ेंगे वो ज्ञान तुम आए तब से माने अपन सब लोग पानी पी लगे बाको मिला लो, इसे तो ढीवर कहते हैं। ये पहले कुछ नहीं कर होता था। तो ये तो भगवान लीला है। प्रभु बड़े आनंद भाई। फिर शरद कुमार है, शरद कुमार ने ज्ञान दिया कि महाराज भगवान तो विशुद्ध है, शुद्ध, उनमें कुछ है नहीं। हम तो अपनी इच्छा दुनिया भर की इच्छा पैदा कर करके और ये संसार बनाते हैं और हम भी परेशान होते हैं और भगवान को परेशान करते हैं, भगवान को ही परेशान करते हैं। हमारा जो असली रूप है वो तो बिल्कुल अद्भुत है। देखिए बड़ा अद्भुत है। जी कथा देखिए आपने बार बार से पृथ्वी कथा और बेर की कथा सब सुनी है, लेकिन इनमें बड़ा रहस्य है। बार बार सुनेंगे तो आनंद आएगा, जब जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आनंद आएगा। कैसा आनंद आएगा? जब पृथ्वी जो थे तो इसकी वंश परंपरा चली, बिन्ने भगवान परेशान नहीं करे बिल्कुल। भगवान ने कहा भी कि तुम जो चाहे सो तुम कर सकते हो, मैंने जो चाहो। चले महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, तो केवल आप 1000 कान दे दो, सब आप केवल कथा सुने। ना हमारी राजा बनने की इच्छा है, ना आपको पुत्र बनाने की इच्छा है, आपको जो सही रूप वही में रहे। तो ये भी एक भजन है। देखिए अब वेदांत माने निराकार भगवान, हमारी आत्मा निराकार है, वो भगवान साकार है, निर्गुण सगुण एक ही है। लेकिन सगुण निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोई। वो सब तुलजय रामन कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। और सगुण ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हें आनंद आता है। सगुण निर्गुण तो रूप ही कैसे, सगुण कठिन है, सगुण में गड़बड़ फिर हो जाता है। भगवान का जो निर्गुण रूप है वो आनंदमय है। निर्गुण रूप सुलभ थी, सगुण जाने को सुन कथा मुनि मन भ्रम हो गई। भ्रम हमारे संसार क्यों होता है? सगुण भगवान है ना, सगुण भगवान में बड़ा गड़बड़ है। भगवान का असली रूप निर्गुण है, जिसे वेदांत कहते हैं। जो संत माते ब्रह्मलीन कहते हैं,
जैसे उड़ी जब आप ब्रह्मडीन, हमारे ब्रह्मडीन है। अच्छा, और उदा नृत्य लीला, नृत्य लीला अलग है, अलग नहीं है, एक भाव है, एक कई बल्ले परम पद है। तो ये पद है, ये बात संतों की है। असली रूप भगवान का है, उसमें कुछ नहीं, ना कोई उसका रूप है, ना कोई आकार है, वो तो आनंद धाम है, और वो सबका खास स्थान है। और हमारा जो स्थान है, हम सब का माने एक ही स्थान है। हम सब जंतु जीव भगवान सब उसी में से निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्या नित्य लीला हो, क्या अनित्य लीला और लीला कैसी हो, वही में से निकलते हैं हम सब। उसका नाम है निराकार, निर्गुण, और वही में सगुण साकार बनता है जब लीला हो तक। तो अब बिरसू जी थे बिल्कुल निर्गुण निराकार को पा सकते हैं। तो कहते हैं अब मैत्री जी के विदुरो, बिरसू के बाद उनके पुत्र विजितास राजा, विजितास उनके पुत्र जो इंद्र को पकड़ा था, उनके अंतर्धान थी, उनके अवरधान के 6 पुत्र भाई, और उनके फिर बरीसत नाम के पुत्र भाई, और बरीसत के 10 पुत्र भाई प्रचेता नाम, बरीसत की उनका नाम बरीसत रखा। उन ऐसे जब करे पृथ्वी के पुत्र ने के पूरे बने गंगोत्री से जमदूत सब में 1000 जग करता है। उनके प्रचेत 10 पुत्र भाई। तो प्राचीन बरी ने कहा, बेटा अब तुम जाओ बदसई, तपस्या करो, और तपस्या करके फिर आप राज करना। जब तुम राज कर दिया, ठीक है। नारायण सरोवर पश्चिम, पश्चिम क्या है? जब तक आप बाहर बुद्धि रखोगे, जो बाहर पानी, पश्चिम माने पश्चिम क्या है, पूरब क्या है। हम में क्या है, हमारे अंदर पूर्व भी है, पश्चिम भी है, सब हमारे अंदर ही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, इनकी सीमा नहीं है। अब उत्तर किस तरफ है, अब कहाँ तक मानोगे जाए, जो पश्चिम आ गई, फिर जब दक्षिण आ गई, पूरब आ गई, अब सीमा कहाँ है? सीमा है कब नहीं सीमा, केवल जब कल्पना है, वो तो गोलाकार है। उत्तर इतने उत्तर है, जब कहाँ तक है उत्तर, कितने तक है, इतने चलिए इतने कितने तक है, माने केवल कल्पना है। 4 ही दिशाओं कल्पना है जरूर ना, हम मान है काम काज है, नहीं दीदी क्यों, तो गोलाकार है। ऐसे न जी शरीर है, न जी माया, कुछ नहीं है, मान ली है। बड़ा अद्भुत है। तो अब पश्चिम माने अंदर जाना, भीतर जाना, उसे कहते हैं। तो सब भगवान ध्यान कर पहुंचे हैं। तो एक तालाब था पश्चिम में, उसमें से बड़ी सुंदर आवाज आ रही, बड़ा गर्रार, खड़े हो गए जैसे, क्या बात है, देखा